जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और उससे संबंधित सभी कॉलेज में आप लोगों के माइनर के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत आप लोगों का एग्जाम होने वाला है 11 मई, यानी कल आप लोगों का एग्जाम होने वाला है न्यूट्रिशन हेल्थ एंड हाइजीन का। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर के लिए भी है। ठीक है, आपका पेपर कोड है HSC 100 2024-25 का ये क्वेश्चन पेपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पेपर होने वाला है। ज़्यादातर बच्चों का बैक माइनर में ही लगता है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर शेयर करिए, टेलीग्राम पर शेयर करिए। जहाँ भेजने का माध्यम हो, जहाँ सोर्स हो सेंड करने का, उस सोर्स के माध्यम से आप इस क्लास को पहुँचाने का प्रयास करिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास इस क्लास को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा जा रहा है, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। तो जो आपका एज है, जो आपकी आयु है, वो संतुलित आहार को प्रभावित करने वाला कारक है शारीरिक क्रियाशीलता, फिजिकल एक्टिविटी भी है, और अवेलेबिलिटी ऑफ फूड यानी भोज्य पदार्थ की उपलब्धता। ये तीनों आपके संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एग्जाम के बाद प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए आंसर की प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, चले ये नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप अपना क्वेश्चन पेपर फोटो खींच के जरूर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन में पोषक तत्वों की कमी से होता है। भोजन में अगर पोषक तत्वों की कमी होगी तो आपको कुपोषण हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी ऊर्जा मिलती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। 1 ग्राम प्रोटीन से कितना ऊर्जा मिलता है और 1 ग्राम वसा से कितना ऊर्जा मिलता है? ये दो क्वेश्चन कॉमन है, आपके एग्जाम में आएंगे, 100% ध्यान रखिएगा। तो 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। और 1 ग्राम वसा में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, चलें इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करिए। आप सभी से पूछा जा रहा है, वह कौन सा पदार्थ है जो मानव शरीर को पोषण प्रदान करता है? तो देखें, जो आपका भोजन है ये क्या करता है? मानव शरीर को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है, क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा जा रहा है, देखिए, सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है गुड़, गन्ना, नमक या हल्दी? नमक सोडियम प्राप्ति का सबसे अच्छा स्रोत है। सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आहार नियोजन के लाभ है। आहार नियोजन से लाभ होते हैं, धन की बचत होती है, समय की बचत होती है, आहार व्यवस्थित भी रहता है। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 7 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार योजना बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? आहार योजना बनाते समय हमें मौसम का ध्यान रखना चाहिए, पाक प्रणाली कुकिंग सिस्टम का भी ध्यान रखना चाहिए, परिवार के सदस्यों की रुचियां हैं कि नहीं, इनका भी ध्यान रखना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 8 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार के लिए आवश्यक है। संतुलित आहार के लिए दूध, हरी सब्जियां और फल, चपाती और चावल, ये सभी आवश्यक है। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए संतुलित आहार सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, बैलेंस्ड डाइट सबसे ज़्यादा जरूरी है। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 10 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, शैशवावस्था में बच्चे का मुख्य आहार क्या है? तो शैशवावस्था में बच्चे का जो मुख्य आहार होता है वो मिल्क होता है, दूध होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है? रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, रिकेट्स से हड्डियां टेढ़ी हो जाएंगी अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी होगी तो। ठीक है, चलें। अच्छा, आपके घर में या फिर गांव में बुजुर्ग होंगे तो उनके पैर आप लोग देखे होंगे इस तरह से टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, टेढ़े हो जाते हैं इस तरह से पैर दोनों तरफ से, तो वो कैल्शियम की कमी से होता है। ठीक है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत अंडा है। इसमें बी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? देखें, एड्स, डेंगू और खसरा, ये तीनों आपके जीवाणु से नहीं होते हैं, विषाणु से होते हैं, यानी वायरस से। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 14 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश। बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो हर साल आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। देखिए पूछा जा रहा है थायमिन पाया जाता है चावल में, अखरोट में या फिर चूड़ा में। तो इन सभी में थायमिन पाया जाता है। थायमिन विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। या फिर पूछेगा थायमिन का रासायनिक नाम क्या है, उल्टा पूछ देता है। तो विटामिन बी1 को विटामिन बी1 को थायमिन कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चले इसमें नेक्स्ट है कि खट्टे फलों में विटामिन सी जिस रूप में पाया जाता है वह है, तो एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में खट्टे फलों में होता है विटामिन सी। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 17 का। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन है। तो देखें ए, डी, ई और के, ये चारों आपके वसा में घुलनशील होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। विटामिन बी और विटामिन सी, विटामिन बी1 के जितने सिम्टम्स हैं जैसे विटामिन बी1, विटामिन बी5, बी7, ये सारे आपके जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, बी और सी जल में घुलनशील होते हैं। बाकी विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। उपरोक्त सभी आपके करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली के तेल में अधिक मात्रा में होता है ओमेगा 3 वसा अम्ल होता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है पॉपकॉर्न का निर्माण होता है। पॉपकॉर्न आप सभी ने खाया है, किससे बनता है? मक्के से। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पत्ते वाली सब्जियां हैं, पालक, पत्ता गोभी या बथुआ, ये सभी आपके पत्ते वाली सब्जियां हैं। 21 का डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्राणिज भोज्य पदार्थ है। प्राणिज भोज्य पदार्थ कौन थे? एनिमल फूड्स आर। प्राणिज भोज्य पदार्थ कौन से हैं? मांस, मछली, अंडा, ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 22 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया रक्षात्मक पोषक तत्व है विटामिन और खनिज लवण, ये आपके रक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 23 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जल्दी नष्ट न होने वाला भोज्य पदार्थ है। जल्दी नष्ट न होने वाला भोज्य पदार्थ तेल है, नमक है और चीनी है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है? देखें दूध एक स्रोत है, किसका बताइए? दूध एक प्रोटीन का स्रोत है, कैल्शियम का भी स्रोत है और इसमें फास्फोरस भी होता है, यानी दूध को एक संपूर्ण आहार कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 25 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आप लोगों से पूछा जा रहा है शरीर का निर्माण करना मुख्य कार्य है, तो प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? शरीर का निर्माण करना। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 26 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रक्त के जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। तो देखिए अगर आपको चोट लग जाता है, कंटिन्यू अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड बह रहा है, तो उसको थक्का बना के रोकने का काम कौन करता है? विटामिन के करता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 27 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब्रेड, अनाज, चावल और पास्ता समूह का एक अच्छा स्रोत है। किस समूह का एक अच्छा स्रोत है? कार्बोहाइड्रेट समूह का एक अच्छा स्रोत है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है कौन सा भोजन समूह हमारे शरीर की ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है? तो देखें ब्रेड और अनाज, ये जो समूह है हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दालें अच्छा स्रोत हैं, किसकी? दालें प्रोटीन की अच्छा स्रोत होते हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है? पूछा गया है कि विटामिन के दो प्रकार कौन से हैं? विटामिन के दो प्रकार कौन से हैं? देखें एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा होता है जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दूध, पनीर और दही समूह के लिए महत्वपूर्ण, किस समूह के लिए महत्वपूर्ण है? तो ये मजबूत हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है, दांत के लिए और मांसपेशियों के लिए भी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 32 का। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यदि हम खाते हैं तो हमें विटामिन और खनिज मिल सकते हैं। क्या खाते हैं? तो यदि हम सब्जियां, फल और सुरक्षात्मक खाद्य पदार्थ खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? विटामिन, खनिज मिल सकते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन राइट है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 33 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध एक संपूर्ण आहार है क्योंकि इसमें होता है क्या?
प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन और खनिज होता है। इसीलिए इसे संपूर्ण आहार कहा जाता है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें होती हैं, सारे मिनरल्स विटामिन्स होते हैं। विटामिन सी को छोड़ करके सारे विटामिन्स होते हैं, ठीक है। देखें, विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग है। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग है, यानी आपके शरीर में आयरन की कमी हो जा रही है तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा? एनीमिया, ठीक है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाले रोग कहलाते हैं, तो यह आपके संचारी रोग कहलाते हैं, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 37 का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें आपका, निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? संक्रामक रोग कौन सा है? तो चेचक क्या है आपका? एक संक्रामक रोग है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है 38 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लगातार हमेशा आता है। थायमीन को विटामिन B1 कहते हैं। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जल जनित रोग कौन सा है? तो जो आपका इसमें देखें, जो टाइफाइड है और हेपेटाइटिस है, ये दोनों जल जनित रोग हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल का बना होता है। बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 41 का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा बृहद पोषक तत्व है? तो जो आपका कैल्शियम है, ये इसे एक बृहद पोषक तत्व कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट है 42 का। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह विटामिन और खनिज लवण का श्रेष्ठ स्रोत है? तो जो फल और सब्जियां हैं, ये आपके विटामिन और खनिज लवण के श्रेष्ठ स्रोत होते हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोगों का मुख्य कारक है। संक्रामक रोगों का मुख्य कारक है संदूषित वायु, संदूषित भोजन, खराब स्वच्छता परिस्थितियां, ये सभी। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 44 का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य हेतु आवश्यक है। स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है? संतुलित आहार, व्यायाम भी जरूरी है और व्यक्तिगत स्वच्छता, ठीक है। पर्सनल हाइजीन भी आपका जरूरी है। डी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 45 का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? देखिए, जल में विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होते हैं। बी और सी जल में। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया है विटामिन सी क्या है? जल में घुलनशील है। पहला ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 46 का, ठीक है। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल, ठीक है। चले, बी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भोज्य ऊर्जा के स्रोत है। वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सभी भोज्य ऊर्जा के स्रोत होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगर केवल पूछा होता कि ऊर्जा के स्रोत हैं और इसमें चावल दिया होता तो आपका राइट आंसर होता, क्योंकि चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, हर साल दोहराता है। इस बार आपका आया नहीं था सम सेमेस्टर में, लेकिन आएगा, ठीक है। पूछेगा कि इनमें से कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो चावल में, आप लोग याद रखिएगा। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खट्टे फल उच्च स्रोत होते हैं किसके? विटामिन ई, विटामिन B1 या सी या डी? विटामिन सी के जो खट्टे फल होते हैं उच्च स्रोत होते हैं। सी ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 49 का। चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्तिगत सफाई की कमी विशेषकर हाथ साफ न करना सर्दी जुकाम का कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है क्वेश्चन नंबर 50 का। क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। जल्दी मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।